1 करोड़ व्यक्ति को हम नौकरी देंगे तो 1 करोड़ को 5 से गुना करिए तो कितना हुआ? 5 करोड़। 5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे पर बिहार में। एनडीए का विधायक यानी राजकुमार राय जी हसनपुर से जब विधायक बनेंगे तो पहला कदम हसनपुर के विकास के लिए क्या कुछ होगा? एक एक आदमी को घर में अगर नौकरी दे देते हम तो कहेंगे ईश्वर का कृपा होगा। जब घूमते हैं तो अभी तक जनता जो है जो 5 साल एमएलए रहे हैं हसनपुर में, वो जनता आज तक बहुत जनता ये नहीं समझते हैं कि एमएलए मेरा कौन है। वो जाते हैं तो सारा शिकायत सारा बात हम ही को कहते हैं कि आप अपने हसनपुर विधानसभा में तो खुलवाएंगे, इसलिए कि मेरे ही मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार को स्वीकृति दिया है। तो इसलिए क्या रिंग रोड बन पाएगा? चलिए, राजद नहीं कर पाए तो क्या एनडीए सरकार आएंगे तो हो पाएगा, ये जानना चाह रहा है जनता। सबसे पहले विधायक जी आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। हसनपुर में ना तो डिग्री कॉलेज बना, ना तो अभी जाम का समस्या हटा है और ना ही किसी प्रकार के मेडिकल कॉलेज हैं, तो इन चीज़ को लेकर जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम अपने हसनपुर विधानसभा की महान जनता को प्रणाम करते हैं, आदाब करते हैं, सलाम करते हैं। इसके बाद जी उनसे हम आग्रह पहले करते हैं कि आप सबसे मेरा निवेदन करबद्ध प्रार्थना है कि जो हम लोग को चुनाव है जी अगले महीना 6 तारीख को जी 6 नवंबर को, बिल्कुल, उसमें हम लोग का चुनाव चिन्ह तीर छाप है। क्रमांक 4 पर तीर छाप राजकुमार है जी। आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सब लोग मिल करके 6 नवंबर को आप अपना बहुमूल्य वोट, आप अपना आशीर्वाद तीर छाप पर बटन दबा करके दीजिए और हसनपुर की महान जनता के द्वारा जी लग रहा है कि आज तक जो काम नहीं हुआ है, जो लगता है होना चाहिए, उस सारे काम को हम लोग पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे जी। जहां तक आप बताएं जाम की समस्या जी, तो हसनपुर पुराना जगह है, बिल्कुल, पहले से जो सड़क है वो सड़क चौड़ी होने लायक नहीं है, बिल्कुल, घर बना हुआ है जी, जो है उसको हम लोग चौड़ीकरण जितना जगह था उसको करवा दिए। बिल्कुल। इसके बाद आपको पता है कि बाजार में जाम स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ गई है, गाड़ी बढ़ गई है, मोटरसाइकिल बढ़ गई है, ट्रैक्टर बढ़ गया, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियां अब समाज में आ गया, सब लोग खुशहाल हैं तो लिए हैं, तो जाम तो स्वाभाविक है होना। और लेकिन उसके लिए भी हम लोग बाजार से बाहर समस्तीपुर जाने के लिए, रोसड़ा जाने के लिए इधर से, उसके लिए हमने एक बाईपास निर्माण करवाए हैं जी, जो एमली चौक पर बागमती मृत बागमती में बड़ा पुल दिए हैं और उसको जो है भारद्वाज कॉलेज जी, गुमती के तरफ से हम लोग निकाल करके उस पार कर दिए हैं जी, तो जाम से निजात के लिए हम एक पहला कदम पहले कर चुके हैं जी। लेकिन एक्चुअल होता क्या है, लोग को जो है बाजार जाने में, भीड़ में जाने का आनंद लेते हैं। हमको जैसा लग रहा है जिनको अगर बेगूसराय जाना है, समस्तीपुर जाना है, 4 चक्के से जाने हैं, मोटरसाइकिल से जाने हैं, तो बाजार जाने का कोई ज़रूरत तो है नहीं, ये धरेंगे उस पार चल जाएंगे। तो हमने एक आपको चैनल के माध्यम से हम लोग को बताना चाहता हूँ, जानकारी देता हूँ कि अगर जाम की स्थिति से मुक्त आप कम समय में जाना चाहते हैं तो इमली चौक से होते हुए, बाईपास होते हुए आप रेलवे पार करके उस पार समस्तीपुर, रोसड़ा, बेगूसराय इत्यादि जगह पटना जाना है तो जा सकते हैं। बाकी जो है चीनी मिल है हसनपुर में जी, तो स्वाभाविक है चीनी मिल तो बड़ी गाड़ी छोटी टर्न से जाएगी नहीं, तो उसको के जाता है, जिसके लिए हम लोग फिर देखेंगे एक और वीरपुर मल्लीपुर की तरफ से जो है एक हम सड़क को चयनित किए हैं, उसको जब हम लोग जीतेंगे और आप बिहार हसनपुर की जनता का जब आशीर्वाद मिलेगा तो फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बाईपास मल्लीपुर से होते हुए उस रोड में निकालने का। सबसे बड़ा सवाल है, क्या हसनपुर में रिंग रोड बन पाएंगे? राजद के बड़े चेहरा आए थे, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव यहाँ के विधायक वर्तमान में है, और वो कह के गए थे कि जैसे ही हम जीतेंगे तो जनता को सबसे पहले रिंग रोड पे घुमवाएंगे। तो क्या रिंग रोड बन पाएगा? चलिए, राजद नहीं कर पाए तो क्या एनडीए सरकार आएंगे तो हो पाएगा, ये जानना चाह रहा है जनता। भैया हम लोग झूठा वाला सरकार नहीं है, कार्यकर्ता जो कहते हैं वही करते हैं, उसको काम से क्या लेना देना है। जो बोल के गए जिला बना देंगे, रिंग रोड बना देंगे, मेडिकल कॉलेज खुला देंगे, बाईपास बना देंगे, एलिवेटेड रोड बना देंगे, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको काम करने का जिसका नियत होगा वो बोल ही नहीं सकता है सब।
जिसके पास काम करने का क्षमता है बिना कहे काम करता है। आपने कभी कोई लोग बताया कि लरझा में पुल हो जाना चाहिए, ये रोड चौड़ी हो जाना चाहिए? कोई बाईपास के लिए हमको तो नहीं बताया था, कोई ये नहीं बताया था कि ये कॉलेज बन जाना चाहिए, थाना लरझा में बनना चाहिए, कोई नहीं हमको कहा। तो हम लोग जिस समय थे तो इच्छा शक्ति होना चाहिए काम करने का। हम लोग इस जगह 2-2 नए थाना बनवा दिए हैं, एक लरझा में बना दिए अभी था, एक आपको हसनपुर में स्वीकृत कर दिए, दूधपुरा में स्वीकृत करवा दिए। ये तो हमको कोई कहा नहीं। जिसको देखते हैं जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है क्या समस्या लगता है होता है इलाके में, बढ़ रही है जनसंख्या, तो हम लोग को क्या करना चाहिए वो लोग स्वयं करता है। उसको काम करने का नियत ही नहीं है। उन लोग को ये झूठ बोलने का आया है। कल ही परसों सुनते हैं आया तो अब रोसड़ा को जिला बनाना शुरू कर दिया, कभी हसनपुर को बनाना शुरू कर देगा, कभी जाएगा तो कहेगा गरपुरा को बना देंगे, कभी कहेगा तो उधर जाके सिंगिया को बना देंगे। तो वो लोग ये हो सकता है चुनावी जुमलेबाजी वो एक नंबर का चुनावी जुमलेबाजी है। अगर आपको बताते हैं, अगर जो काम आप बताते हैं तो उनके माता पिता 15 साल लगातार रहे हैं मुख्यमंत्री। आप बताइए ना कोई नया कोई काम हसनपुर में करा दिया, हमको बता दीजिए। 15 साल तो ही मुख्यमंत्री थे, तो उनको बना देना चाहिए। एगो पुल शिलान्यास किए थे 1993 में, जो झूठे किए उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं। उस लोग के शासन में सिर्फ नाम का जहाँ कह दिए शिलान्यास कर, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं। लेकिन आज हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस काम को शिलान्यास करने जाते हैं उससे पहले उसको टेंडर करवाते हैं, स्वीकृति करवाते हैं, उसमें जितना का पैसा देना है उसको पैसा फिनांस करवाते हैं विभाग को, तब टेंडर करवा के तब शिलान्यास करने जाते हैं। तो हम लोग उस नेता के कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी एनडीए कहते हैं, एनडीए की सरकार, वो होता है भैया। तो वो आदमी जो भी कहें जुमलेबाज हैं, वो कुछ भी कर नहीं सकता है, इतना विश्वास रखिए। हम लोग भी जो है वो भी 2 बार एमएलए बने हैं और हम लोग भी 2 बार एमएलए बने हैं जी, बता देते हैं। तो हमसे सीनियर एमएलए नहीं है, हम भले बहुत बड़े पिता के पुत्र हैं, ये बात ठीक है। आप सुनते हैं, हम तो नहीं बोलेंगे कितना पढ़े लिखे हैं नहीं है, इसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस आदमी को अपना अंदाज नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, हम कितने लोगों को नौकरी दे देंगे ये भी अंदाज नहीं है, बिहार की जनसंख्या के बारे में जानकारी नहीं हो कि सब घर ये चीज संभव हो पाएगा कि हर एक घर में एक एक नौकरी देना, ये संभव हो पाएगा? और सरकारी नौकरी देना, ये चीज क्या लग रहा है? आप ही बताइए। आप तो नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक एक आदमी को घर में अगर नौकरी दे देते हम तो कहेंगे ईश्वर का कृपा होगा। किधर इसको किस विद्यालय में भेजेंगे, कौन मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे, कौन विभाग में सरकारी नौकरी देंगे? संभव तो नहीं है। जो विभाग है उसी में देना है जी। तो जो विभाग है उस विभाग में सरकार बहाली कर ही रहे हैं, शिक्षा में कर रहे हैं, पुलिस में कर रहे हैं, मेडिकल में कर रहे हैं, अन्य विभाग में कर रहे हैं, जितना भी विभाग है सब में कर रहा है जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा आप सृजन कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बता दिए हैं कि जो अगली सरकार बनेगी 25 से 30, उसमें 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। 1 करोड़ सरकारी नौकरी का मतलब समझ लीजिए कि कितने परिवार होंगे, अंदाज सकते हैं। एक परिवार में कम से कम 4-5 परिवार होता है। आप ही हैं तो आपके माता होंगे, पिता होंगे, आप हैं, एक भाई होंगे, या कम से कम सिस्टर, 4 परिवार, 5, कम से कम 4 नहीं तो 5। 1 करोड़ व्यक्ति को हम नौकरी देंगे तो 1 करोड़ को 5 से गुना करिए तो कितना हुआ? 5 करोड़। 5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे पर बिहार में। और जब बिहार में कहते हैं सब घरे में को देंगे, तब अंदाज लीजिए कितना होगा, लगभग 50-60 करोड़ हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सटीकता पूर्वक इसका आंसर दीजिएगा। क्या जैसे एनडीए का विधायक यानी राजकुमार राय जी हसनपुर से जब विधायक बनेंगे तो पहला कदम हसनपुर के विकास के लिए क्या कुछ होगा? थोड़ा सटीकता पूर्वक बात बताइए। देखिए, यहाँ जो है जब हम लोग जनता का आशीर्वाद मिलकर के विजयी होंगे और हमारी सरकार बनेगी तो हम एक लाइन बताते हैं। यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है युवाओं का मुद्दा है, उसको हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री से पहले इसको हम घोषणा करवा चुके हैं जी कि हमारे बिहार में कहीं कहीं डिग्री कॉलेज है, लेकिन हमारे उसको बंद कराओ भैया, हमारे हसनपुर में डिग्री कॉलेज नहीं है। बहुत दिनों से युवाओं का मांग है। हमने फुहिया में जब माननीय मुख्यमंत्री जी पुल शिलान्यास करने आए थे उसमें भी डिमांड किए थे और उनसे हम मांग पत्र भी दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, देखिए भैया, राजकुमार जी लाए पुल शिलान्यास करने के लिए और फिर हमसे एक डिग्री कॉलेज की भी डिमांड कर दी। उनको याद था इस बात को, उन्होंने उस पर जो है पूरे बिहार में घोषणा कर दिया है कि हम जब सरकार की नहीं, सरकार से पहले घोषणाओं कर दी हैं पुरानी सरकार में, अभी जो वर्तमान है उसमें, कि जहाँ जहाँ जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ वहाँ हम लोग डिग्री कॉलेज खोलेंगे
तो आप अंदाज सकते हैं सरकारी डिग्री कॉलेज हम लोग को नहीं है। तो हमारे यहाँ 2 प्रखंड है, 3 प्रखंड है, तो हम लोग हसनपुर विधान संज्ञा पड़ता है 4 पंचायत 5 पंचायत, तो हम लोग कम से कम तो जो है अपने हसनपुर विधानसभा में तो खोलवाएंगे ही। इसलिए कि मेरे ही मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार को स्वीकृति दिया है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से तमाम युवाओं से, तमाम बुजुर्गों को जानकारी देते हैं कि बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का चिट्ठी सभी जिला में आ चुका है, सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोला जाए, इसके लिए सरकार ने आदेश कर दिया। हालांकि चुनाव के दौरान अभी आप लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन 5 साल में जो विधायक जीते थे वो भी क्षेत्र में नहीं गए, और आप गए या नहीं गए इनकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, इस वजह से कि आप विधायक नहीं रहे 5 साल, जिनका रहना चाहिए वो नहीं रहे। तो अभी जैसे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो आम जनता के पास में क्या क्या समस्या आ रही है और 5 साल में कौन कौन से नए समस्या उत्पन्न हुए, ये चीज़ थोड़ा सा बताइए। जब घूमते हैं तो अभी तक जनता जो है, जो 5 साल एमएलए रहे हैं हसनपुर में, वो जनता आज तक, बहुत जनता ये नहीं समझते हैं कि एमएलए मेरा कौन है। वो जाते हैं तो सारा शिकायत, सारा बात हम ही को कहते हैं कि आप 5 साल वोट लेके गए, जीत गए, अभी तक जो है हमको दर्शन नहीं दिए। अच्छा। उनको अभी तक जो है गांव में गरीब बुढ़वा महिलाएं जो हैं, बुजुर्ग, उनको ये पता अभी तक नहीं है कि एमएलए हसनपुर का वर्तमान में के है, राजकुमार है कि कौन है। तो हम जाते हैं तो उनको समझाते हैं कि अब दादा, हम आपका जो है एमएलए पहले थे, अभी वर्तमान में दूसरा आदमी था, और आप दूसरा आदमी था, हम तो सोचे आप ही हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये अंदाज सकते हैं कि अभी तक जो है लोग एमएलए जो है, वर्तमान एमएलए भी गरीब बुढ़वा हम ही को समझते हैं। तो स्वाभाविक है कि लोग डिमांड और जो भी सगवा शिकायत है वो करेंगे। लेकिन जब क्षेत्र में हम लोग 5 साल नहीं रहने के बाद भी प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक लोगों से मिलते रहे हैं, उनकी समस्या को सुनते रहे हैं, और जो समस्या लगता है हम लोग के द्वारा होना चाहिए, तो हम लोग अपने सरकार में जाकर के मुख्यमंत्री जी से मिल करके और पदाधिकारी से मिल करके उसकी छोटी छोटी समस्या को हम लोग समाधान किए हैं। लेकिन जो वर्तमान एमएलए थे उनको समस्या से लेना देना नहीं है। वो तो यहाँ के हसनपुर के लोग को 2 4 5 लोग को सिर्फ नाम जानते होंगे, पहचानते होंगे, बाकी लोग को तो जानते भी नहीं होंगे। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा।